बाइक चलाता था, वो पीछे बैठी होती थी, जब किसी पे होती थी तो तोड़ देती थी और हम भाग जाते थे। उसने जीना था, मैंने नहीं जीना था भाई। कहाँ गया वो? नहीं, आज से पहले कभी नहीं गया था। 2 ही बार तो घूमने निकली मैं। पुलिस के गिरफ्त में खड़ा ये है अमजद और महिला पुलिसकर्मियों के सामने कान पकड़कर तौबा तौबा करती ये है रेशमा। तकरीबन साल भर पहले अमजद और रेशमा की दिल्ली में मुलाकात हुई और मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। लेकिन इन दोनों की मुलाकात और मोहब्बत का असर ये हुआ कि ये जोड़ी रातों रात दिल्ली पुलिस और खासकर दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई। मैं बाइक चलाता था, वो छीन लेती थी। ये वाली बाइक? जी। और फिर किस तरीके से पूरा अंजाम देते थे? निकल जाते थे, फिर हम तोड़ के भाग जाते थे। कौन बाइक चलाता था? मैं चलाता था। और चेन स्नैचिंग कौन करता था? रेशमा। रेशमा। कैसे आपकी रेशमा से मुलाकात हुई? कितनी अब तक वारदात को आपने अंजाम जी, दिया? 5-6। प्रॉपर ठीक से बताओ किस तरीके से ये पूरा वारदात? बाइक चलाता था, वो पीछे बैठी होती थी, जब किसी पे होती थी तो तोड़ देती थी और हम भाग जाते थे। अच्छा, जी। तो फिर अभी ये लास्ट वारदात आप क्या किया था? 3-4 दिन पहले पकड़े गए थे वहीं पे ही। अच्छा। पब्लिक पीछे लग गई थी। दरअसल दिल्ली के नंदनगरी इलाके में आए दिन महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की वारदातों से न सिर्फ महिलाओं में खौफ पसर गया था, बल्कि सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे थे। हर वारदात के बाद बाइक पर सवार आरोपी बड़ी तेजी से फरार हो जाते थे और किसी को झपटमारों का पता भी नहीं चलता था। लेकिन इस बार अमजद और रेशमा की इस जोड़ी की किस्मत ने दगा दे दिया। हर बार की तरह इस बार भी 15 अप्रैल को अमजद और रेशमा बाइक पर सवार होकर शिकार की तलाश में निकले। बाइक पर आगे अमजद था और पीछे बैठी थी रेशमा। रेशमा ने मौका मिलते ही एक महिला की चेन छीनने की कोशिश की और इसी कोशिश में वो बाइक से नीचे गिर गई। ये लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका था, क्योंकि ये झपटमार जोड़ी लड़कों की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। लोगों ने रेशमा को तो मौके से ही दबोच लिया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अमजद मौके से फरार हो गया। और जब इसने स्नैचिंग की कोशिश करी तो जो स्नैचिंग होने वाली लेडी थी उसने इसको गिरा दिया और गिराने के बाद में जो है वो पब्लिक की मदद से इसको काबू किया। बाद में पता चला कि इस लेडी का नाम रेशमा है। इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसका बॉयफ्रेंड गुड्डू एलियास मोहम्मद अफजाल, उसको करावल नगर से अरेस्ट कर लिया गया और जो मोटरसाइकिल इस वारदात में यूज़ हुई उसको भी जो है सीज कर लिया एसीपी नंदनगरी की टीम ने। रेशमा से दिल्ली पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो पहले तो वो खुद को बेकसूर बताने का ड्रामा करने लगी, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने जब रेशमा की जुबान खुली तो पुलिस के सामने आई रियल लाइफ की बंटी बबली की एक चौंकाने वाली कहानी। जल्द ही पुलिस ने रेशमा के इस बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ गई थी। ऐसे में पुलिस ने बाकायदा कुछ लोगों को जीरो इन किया और इसी दौरान नंदनगरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो लगातार चेन स्नैचिंग की ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दे रहे थे। जो बाकायदा ये आप आरोपी देख पा रहे हैं, ये और इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो इस बाइक पर बैठकर, और जो ये लड़का है जो आरोपी है वो ये बाइक चलाता था, जबकि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो पीछे बैठकर महिलाओं के चैन को स्नैच करती थी, चैन स्नैचिंग करती थी। पुलिस की माने तो सालों पहले अमजद ने क्राइम की दुनिया में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। वो इलाके का बीसी यानी पुलिस के खातों में दर्ज पुराना बदमाश भी रह चुका है और उस पर आर्म्स एक्ट के भी कई मुकदमे हैं। लेकिन रेशमा से हुई मुलाकात और फिर मोहब्बत ने जैसे अमजद को एक क्राइम पार्टनर दे दिया। फिर तो इस जोड़ी ने इस तरह ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया कि पुलिस भी परेशान होकर रह गई। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद अब तक 9 केसों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस को उम्मीद है कि अभी आने वाले दिनों में कई और खुलासे इस बंटी बबली की जोड़ी से हो सकते हैं। 9 ऐसे केस का खुलासा पुलिस ने किया है, नंदनगरी पुलिस ने, जिसमें बाकायदा जो अमजद है वो इस बाइक पर बैठा होता था और पीछे की तरफ जो इसकी गर्लफ्रेंड रेशमा वो बैठी होती थी। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो महिलाएं सोने का चैन पहनकर जाती थी
वो चैन स्नैचिंग की वारदात को दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अंजाम देते थे, उसके बाद फरार हो जाते थे। लेकिन आखिरकार नंद नगरी पुलिस ने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक 9 केसेस का खुलासा हुआ है, लेकिन पुलिस का दावा है कि और कई बड़े केसेस का खुलासा आने वाले वक्त में होगा।